खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, यूसीसी पर सीएम धामी बोले 4 महीने में मिले 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट सोनेहाल के जयकारों के साथ खुले, 4000 श्रद्धालु रहे मौजूद। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, बारिश के बीच यात्रा में दिखा जोश। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बनाया जाएगा बेहतर, खुलेंगे 117 स्वास्थ्य केंद्र, 15वें वित्त आयोग के सहयोग से किया जाएगा स्थापित। शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया रोकी, हाईकोर्ट ने सुगम दुर्गम को लेकर लगाई रोक। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। पिछले 24 दिनों में 60% ज्यादा हुई बारिश। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चमोली की खबर से। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ है। तो बड़ी खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, जहां वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना हो चुका है। बैंड बाजों और जयकारों के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने घांघरिया में किया रात्रि विश्राम। तो लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। एसडीआरएफ और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली है, यानी प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासनिक सहयोग के लिए अधिकारी सम्मानित भी किए गए हैं। तो चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस यात्रा के दौरान एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और इसी के लिए प्रशासनिक सहयोग के लिए अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया है। तो श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ है। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना हुआ। बैंड बाजों और जयकारों के साथ यात्रा शुरू हुई। श्रद्धालुओं ने घांघरिया में रात्रि विश्राम किया था, आपको बता दें। और लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी अब श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। और इसी के साथ एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जिसके लिए प्रशासनिक सहयोग के अधिकारी सम्मानित भी किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, पहला जत्था भी रवाना हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी? क्योंकि देखिए प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम इस यात्रा के दौरान किए गए। राजेश जी। राजेश जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। और ये चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंड बाजों और जयकारों के साथ यात्रा शुरू हुई और इस दौरान प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आईं। लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुले। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। प्रशासनिक सहयोग के लिए अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले।
हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से श्री हेमकुंड साहिब कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं और जानकारी ये भी है कि इस दौरान जो यात्रा रवाना हुई, पहला जत्था रवाना हुआ, उसमें प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आई। राजेश जी। बिल्कुल समझी। देखिए, अब तक की अगर हम बात करें तो चारों धामों यानी कि चार धाम जो बद्रीनाथ और केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री है, उसके साथ साथ जो है सिखों के पवित्र गुरुद्वारा जो है हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो कल खुल चुके हैं और पूरी विधि विधान से ये कपाट खुले हैं। एक जो श्रद्धालुओं का जो एक जत्था था वो घगरिया पहुंचा और कल पहुंचने के बाद जो है सुबह जो है वो कपाट की जो प्रक्रिया है हेमकुंड साहिब की वो पूरी कर ली गई है। और देखिए, भारी बर्फबारी और बारिश के बीच जो है हेमकुंड साहिब के कल कपाट खुले हैं और अब ये कहा जा सकता है कि तभी जो चारों धाम के साथ साथ जो पांचवा धाम है उत्तराखंड में, वो सिखों का पवित्र गुरुद्वारा यानी कि हेमकुंड साहिब है। तो ये कठिन चढ़ाई है, हालांकि इसको लेकर के तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और महीनों पहले से ही जो सेना से जुड़े लोग हैं वो उन्होंने जो है बर्फ हटा करके ये रास्ता जो है वहां तक जाने का जो है वो बनाया है। और हर साल जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है खासतौर से हेमकुंड साहिब के लिए जो है यात्रा के लिए आते हैं यहाँ पर। और अब कहा जा सकता है कि वो यात्रा जो उत्तराखंड में चलती आई है अभी तक चारों धामों के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, तो पांचवें धाम के तौर पे हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार ने पहले से ही दुरुस्त की है और इसके लिए भी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो लागू रहेगी। जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो कराना अनिवार्य होगा। और कुल मिलाकर के यात्रा शुरू हो चुकी है। लगातार पहले भी देखा गया है कि जो चारधाम यात्रा है जो स्पेशली, तो उसमें भी लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन अब जो है पांचवें धाम जो सिखों के गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है उसके भी लिए लगातार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो सामान्य तौर पर लगातार देखने को मिल रही है। तो कल पवित्र गुरुद्वारा यानी सिखों का पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खुल चुके हैं और अब यात्रा के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो और अन्य चार धाम हो या फिर हेमकुंड साहिब के लिए, वो यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं। जी ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त नजर आई। बैंड बाजों और जयकारों के साथ पहला जत्था रवाना हुआ। श्री सुखमणी साहिब जी के पाठ शब्द चौकी चौबे साहिब श्री आनंद साहिब जी के भोग जी की अरदास है जी। पुल नाम श्री वाहिगुरु। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ में 22 दिन में 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है वो 30 लाख पार कर चुका है और इसी के साथ सोनप्रयाग और गौरीकुंड में उमड़ा यात्रियों का सैलाब। तो तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 30 लाख पार हो चुका है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। तो तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग संग बैठक की। प्रदेश में 3 मरीजों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध कराने के इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में 3 मरीजों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की और इस बैठक में अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना की दस्तक के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है और इस बैठक में अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, प्रदेश में 3 मरीजों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कोरोना की दस्तक के बाद प्रशासन अलर्ट। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है और इस बैठक में अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां केदारनाथ यात्रा की रफ्तार पकड़ चुकी है और पैदल मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों को केवल लेकर शिकायतें भी मिलने लगी हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक घोड़ा खच्चर संचालक द्वारा तीर्थयात्रियों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो तीर्थयात्रियों को धमका रहा है। वहीं दूसरी ओर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी घोड़ा खच्चर संचालक तीर्थयात्रियों के साथ अभद्रता करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यात्रा रूट पर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, जिसको लेकर स्वास्थ्य की है, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे पेयजल को लेकर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे खाद्यान्न को लेकर लगातार कैंप वहाँ पर जो है कि हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हैं और सभी को हम जो है कि सुगम जो है तीर्थ जो हमारा कहा कि जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं, कहीं भी ऐसी कोई जो आपके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कोई घटना अगर पैदल मार्ग पर यात्रियों के साथ हुई तो निश्चित ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधार के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड के पशुपालन निदेशक नीरज सिंगल ने कहा कि उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेजों में जो पशुपालक कार्यरत हैं, गोट वैली योजना के अंतर्गत भेड़, बकरी, मुर्गी पालन कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी को हम जिंदा बकरी मुर्गियां की सप्लाई की जाती है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक का उत्पादन सेनाओं के पास जाता है और उसे पशुपालक को हमारे विभाग की ओर भुगतान किया जाता है। हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की हैं, वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जनपद के कलजीखाल
ब्लॉक के मनिया रस्यू पट्टी के गांव में बीते 6 महीनों से पालतू पशुओं पर हो रहे गुलदार के हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लगातार घटनाओं के चलते समाज सेवियों द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उप प्रभागीय वन अधिकारी, वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश चंद्र नौटियाल व नागदेव रेंज की टीम ने धारी गांव का निरीक्षण किया। टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित पशु चालक सोहन लाल की गौशाला का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि उसकी बकरियों पर हमला गुलदार द्वारा किया गया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए वन अधिकारियों ने पक्की गौशाला बनवाने पर जोर दिया। सोहनवाल की आजीविका केवल पशुपालन पर निर्भर है, जिससे उसे बार बार हो रही क्षति से मानसिक तनाव हो रहा है। अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन बजट उपलब्ध होने पर दिया है। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता, महिला मंगल दल और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। धारी गांव में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि सोहन लाल जी की 12 बकरियों को किसी अज्ञात जानवर ने निवाला बना दिया। तो अज्ञात जानवर की पुष्टि वन विभाग की टीम के द्वारा कर दी गई है। गुलदार द्वारा ही उनकी 12 बकरियों को निवाला बनाया गया। यहाँ तक कि जनवरी में भी उनकी 4 बकरियों को गुलदार के द्वारा निवाला बनाया गया, जिसका कि प्रकरण हमने प्रभाग स्तर को भेज दिया है। बजट की उपलब्धता होते ही इनके दोनों प्रतिमाओं का मुआवजा दिया जाएगा और ग्रामीणों को यह जानकारी दी गई कि कैसे हमें मानव वन्यजीव संघर्ष के संबंध में गुलदार या भालू इनके साथ सामंजस्य बिठा के अपने प्रकृति और पर्यावरण के साथ संतुलन बिठा के अपने जीवन यापन करना है। धारी गांव में नागदेव रेंज से और पौड़ी से हमारे वनकर्मी अधिकारी ऐसा बिस्ट मैम और नौटियाल सर गांव में आए हैं और उन्होंने सोहनलाल जो काश्तकार है, जिनकी 2 बार बकरियों को गुलदार द्वारा निवाला बनाया गया है, उनको पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि आपको जल्दी से मुआवजा मिल जाएगा और आप फिर से अपने जो बकरी पालन का जो रोजगार करते हैं उसको फिर से शुरू कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हर बार नए विषयों को साझा करते हैं, जिसके चलते इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से गुजरात के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, साथ ही कैसे वेस्ट पेपर को रिसाइकल कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण विषयों को रखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। यंग स्पोर्टिंग टैलेंट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। देखिए, जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत उपयोगी होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां रेडिको खेतान की नई प्रीमियम विस्की त्रिकाल को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित समेत कई संतों ने इस नाम को सनातन आस्था का अपमान बताया। संतों का कहना है कि त्रिकाल शब्द धार्मिक महत्व रखता है, जिसे शराब जैसे उत्पाद से जोड़ना अनुचित है। संतों ने कंपनी से नाम बदलने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अन्य कंपनियों को भी धर्म से जुड़े शब्दों के प्रयोग से बचने की सलाह दी गई है। देखिए, ये सिर्फ
रेडियो खैतान कंपनी का ही काम नहीं है। इस भारत के अंदर सनातन धर्म के प्रति जिस प्रकार की सोच इन विदेशों में पढ़कर आने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के युवाओं का हो गया है, वो लगातार सनातन धर्म के ऐसे शब्दों को सनातन धर्म पर प्रहार करने जैसे सनातन धर्म के प्रति कुठारात्मक रवैया अपनाते हुए हमेशा अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी बिक जाए और चूंकि जितना विवादित होगा, जितनी चर्चाएं होंगी, उतना अट्रैक्ट होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खैतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को अपनी शराब कंपनी को देवभूमि जहाँ देवताओं का स्थान है और माँ गंगा जी का प्रांगण, मोक्षदायिनी श्री गंगा जी। आज मीडिया के माध्यम एक सूचना प्राप्त हुई है, तिरकाल का नाम रखा गया एक शराब का प्रोडक्ट पेश किया है। हम उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का